संबंध, भगवान को साधारण मनुष्य मानने में क्या कारण है, इस पर आगे का श्लोक कहते हैं। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। यह जो मूढ़ मनुष्य समुदाय मुझे अज और अविनाशी ठीक तरह से नहीं जानता अर्थात नहीं मानता, उन सब के सामने योग माया से अच्छी तरह ढका हुआ मैं प्रकट नहीं होता हूं। व्याख्या, मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको माम अजमव्ययम्। मैं अज और अविनाशी हूं अर्थात जन्म मरण से रहित हूं। ऐसा होने पर भी मैं प्रकट और अंतर्धान होने की लीला करता हूं, अर्थात जब मैं अवतार लेता हूं तब अज रहता हुआ ही अवतार लेता हूं, अजन्मा होते हुए ही अवतार लेता हूं, और अव्ययात्मा रहता हुआ ही अंतर्धान हो जाता हूं। जैसे सूर्य भगवान उदय होते हैं तो हमारे सामने आ जाते हैं और अस्त होते हैं तो हमारे नेत्रों से ओझल हो जाते हैं, छिप जाते हैं। ऐसे ही मैं केवल प्रकट और अंतर्धान होने की लीला करता हूं। जो मुझे इस प्रकार जन्म मरण से रहित मानते हैं वे तो असम्मूढ़ है, जैसे 10वें अध्याय का 3रा, 15वें अध्याय का 19वां। परंतु जो मुझे साधारण प्राणियों की तरह जन्मने मरने वाला मानते हैं वे मूढ़ हैं। 9वें अध्याय का 11वां श्लोक। भगवान को अज अविनाशी न मानने में कारण है कि इस मनुष्य का भगवान के साथ जो स्वतः अपनापन है उसको भूलकर इसने शरीर को अपना मान लिया कि यह शरीर ही मैं हूं और ये शरीर ही मेरा है। इसलिए उसके सामने पर्दा आ गया जिससे वह भगवान को भी अपने सामने ही जन्मने मरने वाला मानने लग गया। मूढ़ मनुष्य मुझे अज और अविनाशी नहीं जानते। उनके न जानने में 2 कारण हैं। एक तो मेरी योग माया से छिपा रहना और एक उनकी मूढ़ता। जैसे किसी शहर में किसी का घर है और वह अपने घर में बंद है तथा शहर के सब घर शहर की 4 दीवारी मन परकोटे में बंद है। अगर वह मनुष्य बाहर निकलना चाहे तो अपने घर से निकल सकता है, पर शहर की 4 दीवारी से निकलना उसके हाथ की बात नहीं है। यदि उस शहर का राजा चाहे तो वह 4 दीवारी का दरवाजा भी खोल सकता है और उसके घर का दरवाजा भी खोल सकता है। अगर वह मनुष्य अपने घर का दरवाजा नहीं खोल सकता तो राजा उस दरवाजे को तोड़ भी सकता है। ऐसे ही यह प्राणी अपनी मूढ़ता को दूर करके अपने नित्य स्वरूप को जान सकता है, परंतु सर्वथा भगवत तत्व का बोध तो भगवान की कृपा से ही हो सकता है। भगवान जिसको जनाना चाहे वही उसको जान सकता है। सोई जानहि जय देहु जनाई। अयोध्या कांड 127 नंबर का दोहा, 2 नंबर की चौपाई। अगर मनुष्य सर्वथा भगवान के शरण हो जाए तो भगवान उसके अज्ञान को भी दूर कर देते हैं और अपनी माया को भी दूर कर देते हैं। नाहं प्रकाश है सर्वस्य योग माया समावृत है। उन सब के सामने अर्थात उस मूढ़ समुदाय के सामने मैं भगवत रूप से प्रकट नहीं होता, कारण कि वे मुझे अज अविनाशी भगवत रूप से जानना अथवा मानना ही नहीं चाहते। प्रत्युत वे मुझे साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवहेलना करते हैं। अतः उनके सामने मैं अपने भगवत स्वरूप से कैसे प्रकट हूं? तात्पर्य है कि जो मुझे अज अविनाशी नहीं मानते प्रत्युत मुझे जन्मने मरने वाला मानते हैं, उनके सामने मैं अपनी योग माया में छिपा रहता हूं और सामान्य मनुष्य
जैसा ही रहता हूं, परंतु जो मुझे अज अविनाशी और संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर मानते हैं, मुझ में श्रद्धा विश्वास रखते हैं, उनके भावों के अनुसार मैं उनके सामने प्रकट रहता हूं। भगवान की योग माया विचित्र विलक्षण अलौकिक है। मनुष्यों का भगवान के प्रति जैसा भाव होता है, उसके अनुसार ही वे योग माया समावृत भगवान को देखते हैं। यह भगवान ने कहा है कि जो मुझे अज अविनाशी नहीं जानते वे मूढ़ है, और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा है कि देवता और महर्षि मेरे प्रभाव को नहीं जानते। अब शंका होती है कि भगवान को अज अविनाशी नहीं जानना और उनके प्रभाव को नहीं जानना, ये दोनों बातें तो एक ही हो गई, परंतु यहां न जानने वालों को मूढ़ बताया है और वहां उनको मूढ़ नहीं बताया। ऐसा क्यों? इसका समाधान यह है कि भगवान के प्रभाव को अर्थात प्रकट होने को न जानना दोष नहीं है, क्योंकि वहां भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं सब देवताओं और महर्षियों का आदि हूं। जैसे बालक अपने पिता के जन्म को देख नहीं सकता क्योंकि वह उस समय पैदा ही नहीं हुआ, वह तो पिता से पैदा हुआ है, अतः उसका पिता के जन्म को न जानना दोष नहीं है। ऐसे ही भगवान के प्रकट होने के हेतुओं को पूरा न जानना देवताओं और महर्षियों के लिए कोई दोष की बात नहीं है। भगवान के प्रकट होने को कोई सर्वथा जान ही नहीं सकता, इसलिए यहां देवताओं और महर्षियों को मूढ़ नहीं बताया। मनुष्य भगवान को अज अविनाशी जान सकते हैं अर्थात मान सकते हैं। अगर वे भगवान को अज अविनाशी नहीं मानते, ये उनका दोष है, इसलिए उनको यहां मूढ़ बताया है। परिशिष्ट भाव, जो बुद्धिहीन मनुष्य भगवान को नहीं मानते, भगवान अवतार काल में सबके सामने प्रकट होते हुए भी उनके सामने प्रकट नहीं होते। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम 4:11। वास्तव में भगवान अप्रकट रहना चाहते नहीं, पर जो उनको नहीं मानते उनके सामने वे कैसे प्रकट हों। अवतार काल में भगवान लौकिक रूप से दिखने पर भी वास्तव में सदा अलौकिक ही रहते हैं, परंतु राग द्वेष के कारण अज्ञानी मनुष्यों को भगवान लौकिक ही दिखते हैं, अर्थात भगवान रूप में न दिखकर मनुष्य रूप में ही दिखते हैं।